क्योंकि सेना प्रमुख ने राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की है और इसके अलावा भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स बीते 3 दिन में सर देखने को मिले हैं। भारत ने अपने 5 डिप्लोमेटिक एक्शंस ले लिए हैं और उसके बाद जिस तरीके से मीटिंग्स हो रही हैं, हम इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि अब कुछ बहुत बड़ा होने की तैयारी है। लेकिन जरा मैं पाकिस्तान के रुख पर सोडी साहब आपसे चर्चा करना चाहूंगी कि जब उनके डिफेंस मिनिस्टर का खुद कबूलनामा आ जाता है तो किस मुंह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं, शहबाज शरीफ, किस मुंह से बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम मोदी को जवाब देंगे? आप किस बात का जवाब देंगे जब खुद आप आतंकवाद को पालते पोसते हैं और आपके डिफेंस मिनिस्टर इस बात का कबूलनामा पूरी दुनिया के सामने रखते हैं? जय हिंद पूर्णिमा जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैलेस के साथ हूं। पूर्णिमा जी, आपके प्रश्न पे आते हुए, आज की तारीख में सारे 142 करोड़ भारतीय नागरिकों का मेरे को मिला के हमारा खून उबल रहा है और हमारा खून तभी शांत होगा जब पाकिस्तान पे सैनिक कार्रवाई होगी। जो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह लें कि निरपक्ष जांच, ये सब बाद में होगा। बिरयानी, कबाब, गोलगप्पे सब बाद में खाए, पहले हमें खून का बदला, खून चाहिए। तभी 142 करोड़ भारतीय नागरिकों के खून को शांति मिलेगी। हमने देखा किस तरह से जितने नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, कई देशों में वो बड़ी बड़ी रैलीज निकाल रहे हैं। आज चाहे भारतीय नागरिक हो, चाहे एनआरआई हो, बाकी सारी बातें साइड में हैं। जब तक हम पाकिस्तान पे सैनिक कार्रवाई नहीं करेंगे, हमारे खून को शांति नहीं मिलेगी। सर, चर्चा इसी बीच में होने लगी क्योंकि पाकिस्तान के जब डिफेंस मिनिस्टर का कबूलनामा झा साहब आया, उस दौरान ये भी साथ साथ उनकी तरफ से कहा गया कि भाई हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसमें मैं उनकी मानसिकता को लेकर सर आपसे चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि जो आतंकी हैं सर वो तो मरने के लिए ही निकले हैं। उनको पता है जो लॉन्च पैड पे तैयारी कर रहे हैं, जब वो सो कॉल्ड आतंक फैलाने के लिए निकलेंगे, उस वक्त उनको पता है कि उनका खात्मा निश्चित है। तो वो तो वैसे भी सर पे कफन बांधकर आतंक को फैलाने के लिए निकले हैं कि हम मौत के मुंह में ही जा रहे हैं, ये बात उनको ऑलरेडी पता है। लेकिन ऐसे में भारत की तरफ से मिलिट्री एक्शन की कितनी संभावनाएं आपको दिखती हैं जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है? अपने आप को इतना मजबूत किस आधार पर पाकिस्तान कह रहा है? अब पूर्णिमा जी, वहां से जो नैरेटिव निकल रही है पाकिस्तान से, उस पे मत जाइए। देखिए, भारत क्या करने वाला है, वो सिर्फ ये सुनिश्चित करने वाला है कि आने वाले दिनों में ये जो जिहादी थ्रेट्स जो हैं, जो हमारे क्रॉस बॉर्डर आके यहाँ पे उत्पात मचा जाते हैं, इसका समापन किया जाए, इसका खात्मा किया जाए, इसके ऊपर कहीं सख्त लगाम लगाया जाए और उससे पहले इसको एक सबक दी जाए। और इसीलिए जो मोदी जी ने जो रैली में कहा था, देखिए रैली में हर वो चीज नहीं कही जाती जो आप करना चाहते हैं। रैली किसी और को संबोधन करने के लिए होती है। लेकिन अगर हम लोग मोदी जी को जानते हैं, उनके 2019 के एक्शन से जानते हैं, तो मोदी अगर कहा है तो ये जरूर होगा। कैसे होगा, कब होगा, किस प्रकार में होगा, ये हम लोग सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं। स्पेकुलेट मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस तरह का होगा। एक और चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, ये हम लोग अपनी समझ से बात कर रहे हैं। मोदी जी का अपना दाहिना हाथ नहीं जानता है कि उनका बायां हाथ क्या कर रहा है। इतनी लेवल की उनकी सीक्रेसी होती है और इस तरह से वो काम करते हैं। और यही चीज आज के दिन में चाहे सेना हेडक्वार्टर का हो, चाहे और किसी हेडक्वार्टर का हो, तो यही चलता है। अब आपकी बात पे आते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने जो कहा है कि उसके पास में न्यूक्लियर आर्सेनल है, वो कोई नई बात नहीं है। जिस दिन वो उसने बनाया तो बहुत पहले ही था, लेकिन जिस दिन वो अपने आप को एक न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया था कि हमने भारत का कर्जा उतार दिया, भारत ने इतने एक्सप्लोजन किए तो हमने उससे एक ज्यादा कर लिया, तो ये पाकिस्तान की जो दूषित मानसिकता है वो उसी दिनों से दिखाता है। और पाकिस्तान ये हमेशा गिदड़ भपकी देता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ तक कि जब वो भूख कंगाली से जब वो गुजर रहा था, जब उसको वर्ल्ड बैंक या IMF उसको लोन लेने की तैयार नहीं थी, तो उसके वो मुल्ले जो वो होते हैं, वो उनको कह रहे थे कि एक हाथ में कुरान लो और दूसरे हाथ में न्यूक्लियर आर्सेनल लो, तुम अपने दुनिया को अपने कदमों पे झुका लो। तो इन सब चीजों पे मत जाइए। न्यूक्लियर की बात वही करते हैं जो नहीं जानते कि न्यूक्लियर की विभीषिका क्या होती है। भारत ने न्यूक्लियर अपने आप को बना रखा है, लेकिन कभी भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, यही जान के चलिए। सिर्फ एक ही अपना मैंडेट रखा था
कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे किसी ने हमला किया तो उसका जो रिटेलिएशन होगा वो डिसप्रोपोर्शनेट होगा। याद रखिए, डिसप्रोपोर्शनेट होगा। अगर पाकिस्तान ने गुस्ताखी की, अगर एक भी यहाँ पे अपने सो कॉल्ड एटम बम की, तो पाकिस्तान दूसरे दिन नहीं रहेगा। दुनिया की धरातल से, मैप से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रख के चलिए। तो इसलिए वो इसकी धमकी हमें ना बिल्कुल दे। सर, लेकिन जिस तरीके से पहलगाम में जो हमला हुआ और कैसे मस्तक से लेकर पैर तक पाकिस्तान ने हम पर प्रहार करने की कोशिश की है, ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ एक ही आवाज है कि पाकिस्तान को नक्शे से गायब कर देने का अब समय है। संजीव श्रीवास्तव जी, आप क्योंकि फॉरेन एक्सपर्ट हैं, इस हमले के बाद हमने देखा कि कैसे ग्लोबली भारत को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। कोई एक ऐसा देश नहीं था जिसने भारत का समर्थन और पाकिस्तान की खिलाफत ना की हो। आपको लगता है कि खास तौर से अब ऐसे समय पर जब सब कुछ सामने है, पिक्चर पूरी क्लियर है, विदाउट इफ एंड बट एक ग्लोबल अलायंस होना चाहिए अगेंस्ट टेरर, अगेंस्ट पाकिस्तान, और ये उसके लिए सही समय है और भारत को इसके लिए पुश करना चाहिए? जी पूर्णिमा जी, आपने ये बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत को आतंकवाद के संदर्भ में विश्व की सभी महाशक्तियों के साथ मिलकर के एक अगर ये संभव हो, क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि जो महाशक्तियां हैं, जब उनके ऊपर कोई आतंकवादी हमला होता है तो उस समय उनका व्यवहार अलग होता है, अन्य देशों पर जब हमला होते हैं तो उस समय व्यवहार अलग होता है। तो ये जो वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध जो लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरियां दिखाई देती, और भारत के द्वारा अगर इस पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जाती है, और मेरा ऐसा विश्वास है कि ऐसा भारत को अवश्य करना चाहिए, भारत की सरकार ऐसा करने जा रही है, तो भारत अपनी बात को और एक इंटरनेशनल ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट टेररिज्म की बात को और सशक्त तरीके से रख सकता है। भारत आतंकवाद की लड़ाई के संदर्भ में पहले से ही एक विश्व का लीडर बनकर के उभर चुका है। हमने पाकिस्तान के ऊपर बड़ी कार्रवाइयां पहले भी की हैं और आने वाले समय भी करने जा रहे हैं, और भारत की जो आवाज है और अधिक बेहतर तरीके से और अधिक बुलंद तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पहुंचेगी जब भारत पाकिस्तान के ऊपर आने वाले समय में कड़ी कार्रवाई करेगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी अपील करेगा कि जहां कहीं भी आतंकवाद की चुनौती हो वहां पर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपके संबंधित चैनल के माध्यम से पूर्णिमा जी ये कहना चाहता हूं कि एक ऐसे समय में ये पहलगाम का हमला हुआ है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भारत में थे और भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में थे। अमेरिका को भी चाहिए, अमेरिका के ट्रंप प्रशासन को चाहिए, राष्ट्रपति ट्रंप हो, जेडी वैंस हो, तुलसी गबार्ड हो, मार्को रूबियो हो, पूरा जो ट्रंप प्रशासन का एस्टेब्लिशमेंट है उसे चाहिए कि भारत के द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही है उसमें वो कोऑर्डिनेट करे। बिल्कुल, पूरी तरीके से भारत के साथ मिलकर के कार्रवाई करे। सर, इस तरीके के इंडिकेशंस ओवरऑल अमेरिका की तरफ से दिए गए हैं, और साथ ही सोडी साहब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका ने खुद 9/11 जैसी घटनाएं देखी हैं। अमेरिका ने खुद एबटाबाद में जाके बिना कानो कान पाकिस्तान को खबर लगे ओसामा बिन लादेन को निपटा दिया है। लेकिन इसके साथ साथ अब जो आवाज उठने लगी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर, ये हमेशा हमने कहा और हम सुनते आए पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कि पीओके हमारा है और हम उसको लेकर रहेंगे, लेकिन यही वो पीओके है, यानी कि वो भारत का हिस्सा, वो कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और उस पीओके का इस्तेमाल वो आतंकियों के लॉन्चिंग पैड से लेके, उनकी ट्रेनिंग से लेके और उनको वहां पर छिपाने से लेके, उनकी एक्टिविटीज से लेके, उसी पीओके का वो इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारत को अगर टारगेट करने की जरूरत पड़े तो सीधे उस पीओके पे टारगेट करके पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? पूर्णिमा जी देखिए, कल रात को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंशियल एयरफोर्स वन में बयान दिया कि उनके भारत और पाकिस्तान दोनों से संबंध अच्छे हैं और भारत पाकिस्तान आपस में इस मसले को रिजॉल्व करें। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान भारत के मसले से अपना पलड़ा झाड़ लिया है। तो हमें अमेरिका पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। अमेरिका ने पिछले 20 दशक में अपने किसी साथी देश की मदद नहीं की है। जहां तक बात आई पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की, डेफिनेटली हमें सैनिक कार्रवाई करके उसे लेना चाहिए, लेकिन उसे थोड़ा समय लगेगा। वो रातों रात या अगले 2-3 दिन में नहीं होगा, क्योंकि इसके 3 मुख्य कारण हैं।
सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि अब गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और गर्मियों में जब हम पीओजेके में लड़ाई करेंगे, डेफिनेटली हमारे नीचे इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी फ्रंट्स खुलेंगे और गर्मियों पे लड़ना सबसे मुश्किल होता है। तो जो भी ऑपरेशंस होंगे इस स्केल के, वो नवंबर दिसंबर के आसपास होंगे, यानी जब सर्दियां या मौसम अच्छा होगा। दूसरी चीज, आज की तारीख में भारतीय सेना में 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की कमी है। और तीसरी चीज, भारतीय वायुसेना में 42 फाइटर स्क्वाड्रन होने चाहिए, हमारे पास सिर्फ 29.5 फाइटर स्क्वाड्रन है। तो जब तक हम अपनी ये पूरी सैनिक कमी पूरी नहीं करते, तब तक मेरे को नहीं लगता कि हम इतने बड़े स्केल पे युद्ध करेंगे। क्योंकि एक और कारण ये है पूर्णिमा जी कि अगर हम पाकिस्तान पे युद्ध करेंगे, हमें चीन का फैक्टर ध्यान रखना पड़ेगा, जो हम बार बार टू फ्रंट वॉर की कहते हैं। तो सबसे पहले मेरे को जो लगता है, बिल्कुल सही लगता है, मिलिट्री एक्शन होगा, जरूर होगा, कठोर होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा और उस समय में हम जो भी हमारी सैनिक कमियां हैं उसे पूरी करेंगे। मौसम ठीक होगा और उसके बाद ही हम इतना बड़ा सैनिक कार्रवाई करेंगे। झा साहब, आपको ये जो अमेरिका का एटीट्यूड है, अभी हमने जब जेरी वेंस यहीं पर मौजूद थे, हमने उनकी प्रतिक्रिया सुनी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट, प्रधानमंत्री से फोन पर बात करना, तुलसी गबार्ड का कल का ट्वीट, और जब वो यहाँ पर मुलाकात करने के लिए पहुंची थी उस दौरान की तस्वीरें भी हमने देखी। लेकिन जब कल डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि हम 3 दशक से ये डर्टी वर्क करते आए हैं, किसके इशारे पर? अमेरिका के इशारे पर, पश्चिमी देशों के इशारों पर, इंक्लूडिंग ब्रिटेन। और सर, अगर अमेरिका को देखें तो कैसे उसने तालिबान और इन तमाम नेटवर्क्स को सम और द अदर वे एक बैकअप दिया है। ऐसे में अमेरिका कैसे इस सिचुएशन में एक ऐसी भूमिका भारत के साथ निभा सकता है जिसमें वो आतंकवाद के खिलाफ क्लियरली नजर आए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में वो बहुत एक अच्छा मैसेज देगा। और मुझे लगता है इस समय पर कोई भी इफ एंड बट अमेरिका के लिए भी होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर है तो अमेरिका की मजबूरी क्या हो सकती है और अमेरिका उसको कवर कैसे करेगा फिर? पूर्णिमा, मेरे ख्याल से भारत अभी जो कुछ कर रहा है वो अपने दम पे कर रहा है। भारत को किसी से उम्मीद नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि आज के दिन में कोई भारत की भर्त्सना नहीं कर रहा है। पहले इमीडिएटली भारत को सलाह देता कि आप बातचीत से ये मसला हल कीजिए। आज के दिन में ये कह रहा है कि हाँ, आप इफेक्टिव एक्शन लीजिए जो आपके समझ में आता है। लेकिन ये जो जितने P5 के देश हैं, ये सबों के अपने अपने अलग एजेंडा हैं। अमेरिका अगर एक तरफ में इसराइल का साथ देता है हमास के खिलाफ, तो दूसरे तरफ में वो सऊदी अरब के साथ में है। आप याद रखिए, अलकायदा सऊदी अरब से पैदा हुआ था। एक तरफ जहां पे वो यूरोप के साथ है, वहीं पे वो वहां पे कोसोवो में सर्बिया के खिलाफ भी है, वहां पे भी इस्लामिक जो मूवमेंट है वो चल रही है। तो इस तरह से आप अमेरिका को ले लीजिए। चाइना आज के दिन में लुके छिपे वो हर तरह से पाकिस्तान के साथ में, आपको चाहे वो जिस भी तरह का वो स्टेटमेंट दे दिया हो पहलगाम के बाद, लेकिन वो है चाइना के साथ में। आप यूके को ले लीजिए। यूके जो भी कर रहा है वो ठीक है, लेकिन वो इसराइल के साथ में नहीं है। कहीं न कहीं साथ दिया हुआ, लेकिन वो पैलेस्टाइन के साथ में भी वो है। आप रशिया को ले लीजिए, रशिया का लिंक है ईरान के साथ में। तो एक बहुत विचित्र स्थिति है जिसमें कि हम लोग सब जा रहे हैं। तो इसमें कोई एक ग्लोबल अलायंस जो आपने इनिशियली कहा था वो बनने की उम्मीद नहीं है। इसलिए भारत जो भी कर रहा है अपने दम पे कर रहा है। मैं थोड़ा सा आपसे एक कॉशन एक रखना चाहूंगा। भारत में क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, ये हमें आपको टेलीविजन चैनल पे कहने की जरूरत नहीं है। और देखिए, भारत में जो अगर हमारे पास में अगर सेना कुछ कम भी है तो हमारे यहाँ पे मोराल इतनी ज्यादा है। एक जो सैनिक हैं इसके पास में इतनी बड़ी मोराल है कि वो 10-10 पे भारी पड़ते हैं। तो इसलिए इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे मैं आपसे बिल्कुल 100% से ज्यादा, मैं इनफिनिटी% आपसे सर अग्री करती हूँ, क्योंकि भारतीय सेना की ताकत से ज्यादा उसका मनोबल उसको मजबूती देता है, और वो मनोबल उसको एक ऐसी ताकत देता है जिसको शायद ही कोई हराने वाला अभी तक पैदा हुआ हो। और इसीलिए बॉर्डर एरियाज पर तैयार हमारे सैनिक इस वक्त उस फायरिंग का भी जवाब दे रहे हैं। दूसरी तरफ उनको पता है सिचुएशन कैसी टेंस है, उनको ये पता है उनको कैसी तैयारी करनी है, ऑर्डर्स उनके पास पहले ही पहुंच चुके हैं। लेकिन संजीव श्रीवास्तव सर, जो सुबुगाहट जिस तरीके की थी
और मुझे वो तस्वीरें याद हैं जब राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए एक लाल फाइल गृहमंत्री के हाथों में थी। और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सर ने कही कि हम इस बार ऐसा लगता है कि किसी पर डिपेंडेंट है नहीं। और मुझे लगता है कि भारत जिस तरीके की ग्लोबल पावर बनकर उभरा है, भारत की फॉरेन पॉलिसी से लेकर भारत जो कहता है वो पूरी दुनिया सुनती है, और भारत अपनी कही हुई बात पर किस तरीके से आगे बढ़ता है वो पूरी दुनिया ने देखा है। क्या लगता है आपको कि भारत किस तरीके से एक बड़े मिलिट्री एक्शन की प्लानिंग भी करेगा? क्योंकि हमने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक और उससे पहले वो तमाम कार्रवाई देखी, और शायद उससे पहले किसी को भनक भी नहीं थी, लेकिन उससे पहले लिए गए डिप्लोमेटिक मेजर्स पाकिस्तान को, उनकी बैकबोन को बहुत कमजोर कर देंगे, और शायद तब ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा आसान होगा हार्ड हिट करने का पाकिस्तान को। संजीव श्रीवास्तव जी। जी पूर्णिमा जी, देखिए आज का ये जो नया भारत है स्वयं से कार्रवाई करने में पूरी तरह से समर्थ है, सक्षम है, और वो शक्ति एक महाशक्ति के रूप में भारत उभर चुका है। पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह से जानता है। पाकिस्तान को हमने 4 युद्धों में पराजित किया है, और यदि कोई 5वां युद्ध होता है तो जाहिर है कि वो जो पराजय पाकिस्तान की होगी वो सबसे बड़ी होगी। और पाकिस्तान ने, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी कि हम किस तरीके की उन्हें क्षति पहुंचा सकते हैं, किस तरीके के उनके ऊपर विजय हासिल कर सकते हैं। इस तरीके की जो कैपेबिलिटीज है वो आज के इस नए भारत के पास है। भारत, आप जानते हैं कि एक सामरिक क्षेत्र में भी एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। सारी कैपेबिलिटीज मौजूद है हमारे पास। मुझे उसके बारे में अगर मैं डिटेल देना शुरू करूं तो आपके चैनल पे ये शो के लिए बहुत समय कम पड़ जाएगा, और जाहिर है कि ये जो कैपेबिलिटीज हैं वो पाकिस्तान इससे अवगत है। इसी वजह से आप देखिए तो आज पाकिस्तान कांप रहा है। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हो, पाकिस्तान के अन्य अधिकारी हो, जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, जांच करा सकते हैं। कुछ नहीं होने वाला। भारत के खिलाफ आपने जो साजिश रची है उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, और ये जवाब देना बेहद आवश्यक है पूर्णिमा जी। और पाकिस्तान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। भारत के पहलगाम में जिस मानसिकता के साथ हमला किया गया, जिस तरीके से बर्बरता नृशंस तरीके से उन्होंने पर्यटकों को मौत के घाट उतारा, उनके धर्म के आधार पर उन्हें टारगेट किया गया, ये उसी तरीके की सोच है जैसा कि हमास ने इजराइल के ऊपर हमला करके किया था। और जाहिर है कि ये एक शैतानी सोच है, और इस शैतानी सोच का जवाब सिर्फ शक्ति है। शक्ति के माध्यम से उन्हें जवाब देना बेहद आवश्यक है, और नहीं तो वो शक्ति जल थल नभ हर जगह नजर आती है। सभी मेहमानों का शुक्रिया। संजीव श्रीवास्तव जी, JS सोढ़ी साहब हमारे साथ जुड़े थे, VN झा सर हमारे साथ थे, आप सभी का शुक्रिया। लेकिन इसी बीच में एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है, इंडियन नेवी का ट्वीट है जिसमें लिखते हैं पावर इन यूनिटी प्रेजेंस विद पर्पस, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका हैशटैग है। वो हैशटैग बहुत चर्चा में है, हैशटैग है मिशन रेडी, हैशटैग एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ। और इस वक्त यही भारत की ताकत है। भारत तैयार है इसी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, कहीं पर भी, किसी भी समय और किसी भी तरीके से। वॉर ऑन टेरर का समय है।